जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कल्की भगवान की। जय जय श्री राधे 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 राधे। तो सबसे पहले आप सबका हम धन्यवाद करना चाहते हैं और हमारे गुरु को याद करते हुए, उनको हर चीज़ समर्पित करते हुए, बस आगे जो भी अब वो बुलवाना चाहें, बोलना चाहें, उनको समर्पित करते हैं। तो आप सभी को बहुत सारा प्रेम। और कैसे हैं आप सभी? पता नहीं था कि प्रभु की क्या क्या लीलाएं चल रही हैं, और मतलब वो लीला उनकी वही जानते हैं ना, और उनके भक्तगण, आंतरिक भक्तगण है ना, जानते हैं। तो इस चैनल को हम तो टोटली बंद कर दिए थे और कभी सोचे नहीं थे कि दोबारा से फिर से ये चैनल पे प्रभु लेके आएंगे और कुछ बुलवाएंगे या कुछ होगा। मतलब बिल्कुल ही लास्ट हमारा अगर आप लोग वीडियो देखो तो उसमें बिल्कुल यही कहे थे कि अब समय बिल्कुल बदल रहा है, बस प्रभु में ही विलीन होना, लीन होना, उनकी ही चरण सेवा करना, जितना हो प्रभु को याद करना, उनसे जुड़ना, उनसे कनेक्शन बनाना, उनसे ही हम उनके हैं, उन तक पहुंचना ही हम सबका सबसे परम लक्ष्य है। तो और लास्ट वीडियो में ना जाने और भी बहुत कुछ कहें, तो उस वक्त बस लास्ट यही कहा है कि लास्ट है ये, अब जाना है भाई क्योंकि बहुत हो चुका था कुछ चीज़ें, तो बस एंड करके। लेकिन आफ्टर फिर से ये आई थिंक ये शायद 1.5-2 साल बाद या 1-1.5 साल बाद, कितने साल बाद ये वीडियो बना रहे हैं हमको खुद नहीं पता, बट काफ़ी अरसे हो गए हैं। तो प्रभु इच्छा और प्रभु को समर्पण। एंड इस चैनल पे पहले भी और अब भी जो प्रभु चाहेंगे, जो गुरु चाहेंगे, केवल और केवल और केवल वही वीडियो हम अपलोड करेंगे, चाहे एक दिन में 2 हो, 4 हो, चाहे 1 महीने में 1 हो, या फिर यही आखिरी वीडियो हो, सब उनकी इच्छा से, सब उनको समर्पण। अगर उन्होंने कहा कि हाँ ध्यान करवाना है या फिर कोई भजन, किसी भक्त के बारे में बोलना है, कुछ भी, ये उनकी इच्छा, उन पर समर्पण। तो इस चैनल पे अब से पहले भी, फिर से कह रहे हैं, पहले भी और अभी ये चैनल ही मेरे माँ बाबा का है, कल्की प्रभु का, वैष्णो मैया, जो मेरे प्रभु, मेरी मैया जो कहलवाएंगे, मेरी राधे, मेरी सखी सखा जो कहलवाएंगे, कहेंगे हम, बस वही, उनकी वाणी वो जाने वो समझे। तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं बस उन्हीं का नाम लेकर के कि बस उन्हीं को समर्पण। आप लोग जैसे धार्मिक कई पुस्तकें पढ़े होंगे, कई ग्रंथ पढ़े होंगे, उनमें से जो हमको प्रेरणा दी गई कि जो भक्तमाल है, आपने सीरियल भी देखा होगा भक्तमाल का, तो बस वो जो भक्तमाल पुस्तक है वो केवल पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है भक्तमाल। भक्तों के चरित्र के बारे में, भक्त कैसे होते हैं, भक्त के कितने प्रकार कहो, कई मार्ग है ना प्रभु तक पहुंचने के लिए। कोई कर्म से चाहता है, कोई भक्ति से चाहता है, अलग अलग मार्गों के कैसे कैसे भक्त हुए, और वो उनकी जो भक्ति में जो रस था, चाहे जिस मार्ग से भी गए हो, वो अंत में केवल प्रभु ही उन्हें चाहिए होते थे। उनका हर कर्म में सिर्फ प्रभु, उनका कर्म रह ही नहीं गया था क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरे समर्पित कर दिए। तो ये भक्तमाल, बहुत सारे भक्तों की गाथाएं हैं इसमें। तो हमें यही कहा गया कि ये जो भक्तमाल है, इसे पढ़ने के लिए देखिए प्रभु की लीला। ये जो मालाएं हैं, ये जो माला है, ये भक्त हैं और इन्हें जोड़ा गया है उसी प्रेम रस से, भक्ति के रस से। तो बस इस वीडियो में यही कहेंगे कि अब से आगे के जो भी वीडियोस आएंगे भक्तमाल के ऊपर, उनके बहुत सारे इसमें चरित्र हैं भक्तों के। तो प्रभु जैसे जैसे जो जो चरित्र कहलवाते जाएंगे, हम यहाँ पे ऑडियो के फॉर्म में वो आप लोग को बोलते जाएंगे। आप इसे काम करते वक्त, ऑफिस जाते वक्त, इवन अब तो इतने बच्चों के पास ये हो गया है कि उन्हें छोटी छोटी क्लास से ही इतने मोबाइल दे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो जो अगर वो उन्हें मोबाइल दिया ही गया है, तो जब वो स्कूल बस में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं कहीं, तो उन्हें ये प्रेरणा दीजिए कि कान में ये हेडफोन लगा लो, कुछ भक्ति के, कुछ ऐसे रस सुने, ऐसे भक्ति भाव से अपने आप को कितना आंतरिक ऐसे रंग जाए कि अंदर एक शांति महसूस हो। कान में 5 मिनट लगा लिया, हाँ 5 मिनट फास्ट मोड पर करके सुन लिया, क्योंकि यूट्यूब में है ना ऐसा कि वो 3 डॉट्स में वहाँ पे जाके आप फास्ट प्ले स्पीड जो कहते हैं, स्पीड प्ले या प्ले स्पीड समथिंग कुछ तो है जो स्पीड में करके आप सुन सकते हो। तो सिंपली उसको स्पीड एटलीस्ट 2 मिनट सुन लीजिए। और सुनने से बड़ा ये चैनल केवल केवल प्रभु का है। आप जब कान में लगाओगे पूरी माँ बाबा को समर्पण के साथ, गुरु, हमारे गुरु को समर्पण के साथ, आपको अवश्य अपनी ऊर्जा में कुछ ना कुछ बदलाव महसूस होगा। आप जिस भी आपकी लाइफ की सिचुएशन में जा रहे हो, आपको डेफिनेटली ज़रूर एक कहते हैं ना शांति महसूस होगी। इस चैनल को दोबारा शुरू करने का केवल और केवल और केवल एकमात्र ही लक्ष्य कहो, एकमात्र ही भाव यही है कि हर उस सोल को पता चले कि एक्चुअली में वो कहाँ से आई हैं, उनका मेन सोर्स कहाँ है। पेड़ बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, लेकिन उसकी जड़ें कहाँ से हैं? बस वो बहुत सारे इस यूट्यूब में चैनल हैं, बहुत सारे सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं,
हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना पड़ता कि कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम इसमें कोई भी हैशटैग नहीं यूज़ करेंगे। और ये पूरी चैनल प्रभु को समर्पण। उनको ये चैनल जिनको दिखाना होगा, जिनको सुनाना होगा, जिन तक आपकी उनकी ऊर्जा पहुंचानी होगी, वो स्वयं करेंगे। यहाँ पे कोई यूट्यूब का ये नहीं कहेंगे कि एल्गोरिदम है या आप शेयर कीजिए या फिर ये, ऐसा कुछ नहीं। शेयर, हाँ डेफिनेटली शेयर, क्योंकि किस लिए शेयर कीजिए, आप अपने स्वार्थी बन जाइए कि यस, अगर मैं प्रभु की ये कहते हैं ना भक्ति भरे भाव भरे भक्तों के चरित्र को, भक्ति में क्या है, भक्ति के रस को किसी और के कानों तक, किसी के और की ज़िंदगी में पहुंचा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी कोई ना कोई अपना काम कर रहा हूँ। किस लिए? अपने प्रभु से जोड़ने में, उन्हें उन तक, उनकी मंजिल तक पहुंचाने में। एक कहते हैं ना, अगर कहे ना कि स्वार्थी बन के कि पाप पुण्य वाला, कि चलो कुछ तो पुण्य मिल जाएगा इसी भाव से ही, जबकि ये भाव ना रखते हुए, क्योंकि पाप पुण्य में लगे रहेंगे, पाप और पुण्य में लगे रहेंगे, फिर तो चक्रव्यूह चलती रहेगी। बस निस्वार्थ भाव से कि चलो शेयर कर देते हैं, क्या पता किसको उस ऊर्जा की, उस प्रभु की ऊर्जा की कहते हैं ना डायरेक्ट कनेक्ट की ज़रूरत है। हर समय हर पल प्रभु की ऊर्जा बरस रही है, एक एक सेकंड प्रभु की ऊर्जा बरस रही है। लेकिन वही है कि किसकी झोली खाली है प्रभु की ऊर्जा के लिए, या उस झोली में आपने बहुत सारे अपने ही स्वार्थ के चीज़ें ऐसी भर की रखी हैं जो सच में आपके क्या काम लायक है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें जो बेकार हैं, जो सड़ चुकी हैं, जो किसी काम की नहीं है, बस यही आशा करेंगे कि प्रभु ये आपका चैनल है, आप बस, हम कहते हैं ना, हम बस वो माध्यम बन के बोल रहे हैं, वाणी आपकी, हर कुछ आपका, आपको समर्पित करते हैं। आप जिसके हृदय तक जाओ, जिसके हृदय में जाके जो भी करना है आप कर रहे हो, बस। तो आज शायद यही पहला वीडियो है, या फिर कहें कि इंट्रोडक्शन के तौर पे प्रभु यही बुलवाना चाहते थे, तो यही सही। लेकिन चलो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भक्तमाल का ये क्या है, ठीक है। देखिए आप आज थोड़ा सा देख लीजिए इसे, श्री भक्तमाल, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं, भक्तमाल शुरू करने से पहले किस तरह से भक्त के, मतलब ये भक्तमाल शुरू कहाँ से हुआ, क्या है, किन्होंने शुरू किया। हम इसमें प्रभु जैसे एक एक चीज़ जो है इसमें इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं दी गई हुई हैं। हम लोग लाइक प्रे करते हैं भगवान को कि भगवान ये कर दीजिए मेरा, वो कर दीजिए वो, लेकिन एक्चुअल में एक एक भक्त की सच्ची प्रार्थना क्या होती है, आप जब वो सुनेंगे आपको लगेगा कि हे प्रभु परम पिता, ऐसे भक्तों को प्रणाम है। क्यों प्रभु कहते हैं ना, अपनी पूजा से ज़्यादा, अपनी कहते हैं ना मान्यता से ज़्यादा, अगर आप किसी भक्त को मानते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं, उनको प्रेम देते हैं, उनके लिए आप अगर खुद भी तकलीफ सहते हैं, तो प्रभु वो सब देखते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु भक्तों को सबसे ऊपर रखते हैं। भक्त से बड़ा कोई नहीं उनके लिए। आप प्रभु को नहीं प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उनके भक्त को उतना ही प्रेम कर रहे हैं। आपके हृदय में उतना ही प्रेम है भक्तों के लिए। फिर देखिए, हमें तो इतने सारे दोहे वगैरह नहीं आते हैं। हमारे प्यारे प्यारे संत जनों ने, हमारे प्यारे प्यारे हमारे प्रेमानंद जी, हमारे प्यारे प्यारे गुरुजनों ने कितनी सुंदर सुंदर बातें कही हैं भक्तों को लेकर के। और हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ यही चैनल देखो यार, यही नन्ना तो आपका तो है, नहीं। आप एटलीस्ट अगर ये भक्तमाल जो है, अब जैसे ये सीरीज टाइप का, जैसे मैया जैसे कहती हैं कि सीरीज टाइप का ये शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जब तक ये भक्तमाल पूरी इतनी मोटी है, ये हर चरित्र पढ़ने, सब पढ़ेंगे मतलब मैया पढ़वाएंगी जो वो चाहेंगी। और बीच बीच में अगर कहीं वो कि हाँ ध्यान करवाना है, उसी के ऊपर जाप का एक वीडियो बनाना है, फिर क्या पता जाप के जरिए, क्योंकि अगर हम कहें यस हम एक ट्विन फ्लेम हैं और हमारा ट्विन फ्लेम हमारे प्रभु ही हैं, ये बहुत गहरी, और हम इनफैक्ट हम सबके सबसे बड़ी बात यही है, हम सबके ट्विन फ्लेम, हमारा जो कहते हैं ना अंश अगर कहें, जो सच्चा ट्विन फ्लेम वो सबसे पहले हमारे प्रभु हैं। बाहर खोजना बंद कर दीजिए। तो यस हम हैं, और इस चीज़ को हम इस चैनल पे ऐसा कुछ नहीं कहने वाले कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, फलाना धमकाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वो आप पूरा विश्वास है कि अगर यहाँ तक कोई आया है इस चैनल तक, तो उसे ये ज़रूर पता होगा कि सबसे पहले मतलब प्रभु ही हमारे हैं। वही आपके कहते हैं ना कि एक ही सोल के दो पार्ट, तो सबसे पहले तो आप उन्हीं से ही अलग हुए हो ना। वही पूर्ण थे, वही पूर्ण ज्योत हैं। अगर हम कहें कि ज्योत रूप में उन्हें देखते हो, तो वही पूर्ण ज्योत थे। उसी ज्योत में से निकल के एक और ज्योत आई, तब आप बने। तो अगर ऐसे देखो तो क्या आप और वो ट्विन फ्लेम नहीं हुए? क्या आप और वो एक नहीं है? अगर कहें कि एक ही को दो सोल को डिवाइड कर दिया गया है, तो वही तो पूरा साक्षात्कार है, साक्षात उनसे आप निकल के आए हो। बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप सच में इस जर्नी में हैं, या जो भी इस जर्नी से रिलेटेड, कि बस हम सब एक ये चीज़ कि हम सब स्पिरिचुअलिटी पे है, बाकी उन पे छोड़ दो। सबसे पहला चीज़ यही कि हमें अपने प्रभु की साक्षात्कार करनी है। हमें अपने प्रभु के लिए, प्रभु को देखकर जब हम यहाँ से जाएं, सब मतलब आंखें बंद हो तो सिर्फ वही हो, आंखें खुले हों जब तो यमराज भी सामने आ जाए ना, प्रभु से यही कहना कि प्रभु जब यहाँ से जाए ना, आंखें बंद हो ना, तो हमारे सामने आप मत आना, भले यमराज भी आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये जो ज़बान है ना और हृदय में केवल आप बसे रहना, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, कुछ नहीं। वो अंतिम समय में, और एक भक्त के लिए हर वक्त ही समझ लो अंतिम समय बस प्रभु हो उसके हृदय में और सामने वही हो, है ना। तो बस
ठीक है, यही कहना था शायद आज के लिए, और प्रभु यही करवाना चाहते हैं। तो लेट्स सी आगे और क्या क्या वो करवाते हैं। तो आज है 18/9/2025, 999 का पोर्टल, सब एंडिंग के साथ, नई बिगनिंग, नई शुरुआत, 9 सबसे बड़ा अंक, सब कुछ कहते ना 9 में क्या है, 9 में सब कुछ है ना। तो वही, और वही विद कहते ना प्रभु श्री गुरु चरण के रज को लेते हुए, आपके जो भी गुरु हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप कहोगे कि मेरे तो कोई गुरु नहीं है, सबसे प्रभु सबसे बड़े परम पिता, उन्हीं को गुरु मान के, उन्हीं के रज के उनके ही चरणों का रज अपने सर पे लगा के बस आगे की वीडियो सुनिएगा और बस उन्हीं को सब कुछ समर्पण कर दीजिएगा। आज अभी इसी वक्त से, जब भी आज 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, पता नहीं कब ये वीडियो कहाँ किसके पास जाए, किसके लाइफ में क्या चेंज आए, लेकिन इतना जानते हैं कि यस डेफिनेटली बदलाव होंगे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है अपने माँ पे, अपने बाबा पे, अपने राधे पे, अपने कृष्णा पे, अपने सखा पे, अपने सखी पे, अपने हमारे गुरु सब सखियन पे, गुरु गोपियन पे, सभी सच्चे भक्तों पे, सच्चे संतन जनों पे। और ये चैनल केवल उनका ही है, बस हम कहते ना इस शरीर में रह के बस वो जाने। अब तो अगर इस चैनल पे आप लोग पहले से जुड़े हुए हो, जो भी आप, इतना पता है कि इस चैनल पे आप केवल वही लोग रहेंगे जिन्हें प्रभु स्वयं चाहते हैं, जो सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, कब तक हम इधर उधर भटके, इधर उधर, कहते ना अब कब तक, चलो 2 मिनट, कहते ना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना मिनट प्रभु कान में लगा के काम करते हुए, ऑफिस जाते वक्त, क्या पता किस भक्त के किस चरित्र से आपका वो एक अंदर एक कहते ना वो जागृति कहो, या फिर कहे कि वो एक स्पार्क हो जाए कि आपको समझ में कि यस ये तो सत्य है। हम सब एक्चुअली जगे हैं, लेकिन हमें एक झकोर या फिर कहें कि झंझनाहट की हल्की सी ज़रूरत है। तो क्या पता इन सारे भक्तजनों में जो कितने हैं, कौन से भक्तजन की कौन सा चरित्र, कौन सा एक लाइन आपको हिट कर जाए और आपकी लाइफ पूरी बदल जाए। और जब हम ये कह रहे थे उस वक्त हो रहा था 888 अबंडेंस, माँ की कृपा है ना, प्रभु की कृपा, कल्कि जी की कृपा, कृष्णा की कृपा। ठीक है, तो पता नहीं मैया और क्या क्या बुलवाना चाहती हैं, हम तो बस बंद करना चाहते हैं और बुलवाई जा रही हैं। तो बस माँ को ही सब समर्पण है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं बस पता ही नहीं कहना, सब प्रभु के हवाले छोड़ दिया है। और एक चीज़ और कि हम अभी भी, अगर हमसे भी कुछ गलती हो जाए तो मैया बाबा क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आखिरी सांस तक हम सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे, और बस आपके शरण में है। ऐसा कुछ भी है जो हम इस चरित्र को पढ़ते हुए अगर रिलीज़ होना है तो रिलीज़ हो जाए पूरी तरह। हम कहते हैं ना एक्सेप्टेंस मोड में सदा रहे। आप भी जब सुनिएगा, आप लोग अपने आप से बस यही कहिएगा, मैं पूर्ण रूप से एक्सेप्टेंस मोड में हूँ, या करता हूँ जो भी हूँ, कि बस एक्सेप्ट करके। क्योंकि कई भक्त चरित्र में आपको ऐसा फील हो सकता है कि क्या ये चीज़ें मेरे साथ रेजोनेट कर रही हैं या हो रही हैं, तो क्या पता किस भाव से आपके लाइफ का क्या सिचुएशन चल रहा है, और मैया बाबा उसको उस तरह से आपको समझाएं, है ना। तो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। कभी कभी ईगो इतनी बड़ी हो जाती है ना हमारी सबकी, हमारी ईगो, हमारा जो क्या कहें हमारा जो ईगो सेल्फ जो होता है, और ईगो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, मतलब इतना बारीक है छोटी छोटी बातों पे। तो बस सब जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे ना, वो ईगो नहीं जाने वाला। इट्स लाइक कि वो रक्त बीज है ना, उस तरह से उसका रक्त गिरेगा, वो फिर एक और ईगो बन के साइड में आ गया, फिर एक गिरेगा, फिर एक और। अहंकार और ईगो, ये दोनों ही, अहंकार बहुत सूक्ष्म है, ये अहंकार छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बारीक से कोने में आके चुप करके बैठ जाता है, और आप सोचेंगे नहीं मैं तो ठीक हूँ, तब वो तो पूरी तरह आज से, अभी से, जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, बस कि प्रभु मैं इस कर्म बंधन से, या मैं इन चीज़ों से नहीं निकल सकता, मेरे में बहुत मैं है, अब ये मैं नहीं तू हो गया है, तुझे समर्पण करता हूँ, करती हूँ। जैसे हमारे श्री गुरु जी कहते हैं, हमारे प्रेमानंद संत जी, प्रभु जी, वो संतों की वाणियों में वही कहते हैं ना कि सरेंडर कर दो, सबसे बड़ा लाइफ का हर चीज़ में सरेंडर कर दो, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो, सब कुछ उन्हीं पे, सब छोड़ के, ऐसा नहीं ऐसा वैसा नहीं, कुछ नहीं। और हर स्थिति में बस ये कहें, अगर हम सच कहें जो हम अपने लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से, और ये भी देखो एक अहंकार होता है कि अपने एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ से नहीं, जो प्रभु ने हमें सिखाया वो यही कि जो भी कुछ है, जो भी कुछ सिचुएशन में हम चल रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा। सबसे ना एक टैगलाइन बना के रख लो कि जो भी कुछ हो रहा है अगर मेरे साथ ना, बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ, क्यों? क्योंकि इसमें मेरा द बेस्ट हो रहा है। और जब जहाँ बोलने की ज़रूरत है वो प्रभु माँ बाबा सब बुलवाते हैं, कहलवाते हैं, बस सरेंडर की। अब जो बुलवाना तुम बुलवाओ, जो सिखाना है तुम सिखवाओ, जैसी जब आपकी जो इच्छा प्रभु, बस पूर्णतः सरेंडर सरेंडर सरेंडर। तो हम सब कहते हैं ना कि सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। तो सरेंडर कैसे होते हैं? पहली चीज़ ये कि सरेंडर कैसे होते हैं, जब इस चरित्र को, यहाँ भक्तों की कथा आप सुनोगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले बस जब आप इस ऑडियो को, इसको सुनो ना, तो सबसे पहला सवाल आप ना भगवान से यही पूछना, भगवान सरेंडर कैसे होते हैं? लोग इतना बोलते हैं सरेंडर सरेंडर, तो होते कैसे सरेंडर? पूर्ण समर्पण हो जाना। जब आप किसी प्रेमी से प्यार करते हैं तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए, कि उसकी खुशी के लिए सब समर्पण, अच्छा हो रहा है तो भी, क्योंकि वो खुश है ना, तो अपने प्रेमी को ना अपने प्रभु मान लो, आपके जो प्रभु है ना वही आपके प्रेमी है। बस इतना समझ लो, अपने आप सरेंडर हो जाएगा। वही राधे, वही कृष्णा, वही माँ काली, भद्रकाली, कपालिनी, है ना, शिवा दात्री, सब
जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी, उनको बस अपना मान के उन पे सरेंडर हो जाओ, एकदम हाथ उन्हीं पे थमा दो कि अब तुम संभालो ये नैया, हमसे ना हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा प्रभु जप करवाएं, और अपना ख्याल रखें, खूब नाम जाप करें, जितना हो नाम जाप करें। नहीं कर पा रहे नाम जाप, मान लो सब, अब बोलोगे समय नहीं लग रहा है, समय नहीं लग रहा है, मैं ऑफिस करती हूँ, मैं ऑफिस करता हूँ, बच्चे हैं, ये है वो है। आप एक बस मतलब जब भी आप ये ऑडियो सुनो ना, बस आप एक काम कीजिएगा, एक टिप दे रहे हैं या फिर कहो कि ये प्रभु की वाणी, टिप नहीं है प्रभु की, बस 2 सेकंड के लिए अपना हाथ हृदय पे रख के कहिएगा, प्रभु मैं पूर्णतः आपके आगे सर झुकाता हूँ, बस ये सर आपका है, और ये धड़, ये जो बॉडी है ये आपकी है, इसका क्या करना है, कैसे करना है, इसका कैसे उद्धार करना है, और इसके अंदर जो आत्मा है इसको कैसे उद्धार करना है, ये अब आप संभाल लो। कह दीजिए, तब दिल खोल के कह दीजिए कि मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुका हूँ, नहीं हो रहा मेरे से, बस नहीं हो रहा प्रभु, नहीं हो रहा है, आप संभाल लो ना, प्लीज़ संभाल लो ना। उन्हें अपना मान करके, जैसे आप अपने माता पिता को, अपने प्रेमी जन को कहते हो ना, आप जब टूट रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कोई आए और एक गले से लगा ले, सारे आंसू बहा दे, तो बस यही समझ लो कि आज यही पुस्तक को देख करके इन्हीं को ही गले लगा लो और कह दो, बस प्रभु नहीं हो रहा मुझसे, और नहीं कर पा रही हूँ, संभालो मुझे, कोई नहीं है आपके सिवा, बस। ठीक है, और उसके बाद इस चैनल से जुड़िएगा, और बस यही समर्पण। और ज़्यादा नहीं तो सोने से पहले आखिरी चीज़, कुछ नहीं कर पा रहे ना, नाम जाप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना, बस एक चीज़ कहिएगा, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम सिर्फ 11 टाइम्स कहिएगा, राधे राधे, जय जय श्री राधे। और केवल राधे राधे नहीं, आप जिन प्रभु को मानते हो बस उनको, ज़्यादा नहीं कह रहे, देखो ज़्यादा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि और बोलो, बस 11 टाइम्स, 11 बार उसके बाद तो बस ये 11 बार क्यों कहलाए प्रभु, +1 और कर लीजिएगा, 12 बार। सब आप कहोगे कि 11 बार जनरली लोग कहते हैं, 21 बार, 11 बार, पर 12 बार ही क्यों, इसके पीछे भी वजह है। लेट्स सी उसकी वजह क्या है, वो हम बताएंगे नेक्स्ट ऑडियो में, या फिर मैया जब बुलवाएंगी, ठीक है, कि 12 बार ही क्यों कहें हम, ठीक है ना। बस ये 12 टाइम्स कर लीजिएगा, और वो भी नहीं हो रहा है तो 11 ही कर लेना, लेकिन 11 बार, इतना बार बोल रहे हैं, इतने बार में तो 11 बार ऑलरेडी हो गया। राम 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 राम, राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कल्की, वैष्णवी वैष्णवी वैष्णवी, महाकाली भद्रकाली, जय श्री राम राधे श्याम, है ना। बस 1 मिनट 2 मिनट लगेगा ना, और उसी 11 को ना समझ लीजिएगा, प्रभु मैं बहुत नीच हूँ, अधर्मी हूँ, पापी हूँ, ये हूँ वो हूँ, जो भी हूँ तेरा हूँ, तू जान तू संभाल, जैसे हमारे गुरुजन कहते हैं, बस उसी तरह पूरी नैया उनको सौंप दो। ठीक है, बहुत सारा टेंशन है ना दिमाग में, बहुत सारा कुछ सोचे जा रहे हो ना, सब उन्हीं पे छोड़ दीजिए। आप बोल सकते हो कहना बहुत आसान है, भाई आओ मेरी जगह रह के देखो, फिर पता चलेगा। तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ है, लेकिन जब सरेंडर होते हैं वही, प्रभु आप संभालो, मुझसे बहुत टेंशन हो रहा है, मुझसे सरेंडर भी नहीं हो रहा है, ये भी कहो, अब आप ही सरेंडर करवाओ। सरेंडर कैसे करना है वही जानो, अब मुझसे सरेंडर, ये जो सरेंडर बोलते हैं ना, समर्पण, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन होती है, मैं क्या करूँ, अब इस टेंशन को कैसे करूँ, कैसे निकालूँ, आप जानो। अगेन एक टिप, यही टिप की अपने हृदय में अपने प्रभु को बैठा करके कि प्रभु आज से, अभी से आप हो इस हृदय में, आपके सिवा कोई और नहीं हो सकता। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि इस हृदय में, लाइक आपने अपना एक घर जो है, ठीक है, वो आपका घर एक्चुअली में नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो भगवान को ही भाड़े पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, और कह दिया कि चलो रेंट पे आ जाओ तुम्हें, तो क्या है, रेंट पे आ गए प्रभु जी, ठीक है ना। और आप तो मकान मालिक समझ लो अपने आप को, तो उस रेंट वाले को कह दो कि इस घर की जिम्मेदारी अब आपकी है, मालिक जो है ना वो फ्री हो जाओ, आप मकान मालिक बन जाओ, इनको रेंट वाला बना दो। देखो उल्टी बात करवा रही है मैया, लेकिन कर को तो देखो, कुछ फिर ऐसे होते हैं ना रेंट वाले, जो भाड़ेदार को, जो कहते हैं ना, वो जिनका मालिक होता है उसको हटा के खुद फिर मालिक बन जाते हैं, ये ऐसा ही करेंगे है ना। आप कब खुद रेंट वाले बन जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, और ये मालिक बन जाएंगे, ये प्यारे से मालिक बन जाएंगे। और लेकिन इसमें ये जगत के मालिक, जैसे ये जगत में होता है ना संसार में कि अरे मेरा घर ले लिया तो ये केस वो कुछ, जब ये मालिक बन जाएंगे ना आपके, तब आपको हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, तब आप शिकायत नहीं करोगे। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आप कीजिएगा आज से, अभी से, जब भी आप सुन रहे हो। आपके पास अगर कॉपी है, पेन है, नहीं है ना, अब बोलोगे नहीं है भाई, चल मेरे पास वो भी नहीं है, तो चलो इसका भी मैया ने सॉल्यूशन क्या दिखा रही है, बता रही है। अपना नोट पैड निकाल लो भाई, मोबाइल से ही देख रहे हो ना, नोट पैड निकालो, आज का डेट लिखो जब भी आपके देख रहे हो, ठीक है। और नहीं वो भी है, कमेंट बॉक्स में जाके आज की डेट लिखिए, जब भी आप देख रहे हो, जिस प्रभु को मानते हो उनका वहाँ नाम लिख दीजिए, 11 टाइम्स 12 टाइम्स, आपकी इच्छा। और वो हर एक बार इस भावना, इस सच्ची भावना के साथ कि अगर मैं एक बार भी राम नाम कह रहा हूँ, उतनी ही भक्ति से, उतनी ही कहते ना प्रेम से, जैसे आप अपने प्रियतम को बुलाते हो, जैसे आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ से प्यार करते हो, मैं एक बार ही लिखूंगा जैसे राम, ठीक उसी तरह अगर मेरी कोई प्रेमिका है तो अगर मैं उसका नाम प्यार से लिखता हूँ, जब हम दोनों में प्रेम हो, कुछ भी हो, या फिर मेरा बच्चा है, मैं उसका नाम इस तरह ऐसे लिखती हूँ या ऐसे लिखता हूँ, जिस प्रेम भाव से आज अभी इस वक्त इस कमेंट बॉक्स में या फिर अपने नोट पैड में जब आप लिख रहे हो, यही भाव से कि ये 11 बार जो मैं लिखूंगी ना, बस 11 + 1 यानी कि हमारे लास्ट
12 जन्मों के जो जन्म लिए हैं, उसे कई कई जन्म होते हैं, लेकिन ये 12 जनरेशन तक, 12 DNA तक हमारे सब बहुत कुछ जाता है। तो मैया इतना तक बुलवा रही हैं तो सिर्फ आपके लिए। जब भी ये बार बार लिख रहे हो ना, तो यही भाव कि मेरे जन्मों जन्मों के एंसेस्टर्स का भी और मेरा भी सब कुछ खत्म होके बस हम सब प्रभु के चरण में लीन होके, और जब भी कोई प्रार्थना करें सिर्फ अपने तक नहीं, वो भावना कर लीजिए कि ये एक जाप भी, एक माला भी, एक जाप भी, एक नाम भी सबके लिए है, पूरी कलेक्टिव में है, पूरी पृथ्वी माँ के लिए है, सबके लिए है। जब आपकी प्रार्थनाओं में आप केवल आप तक नहीं रहोगे, पूरे सबको इंक्लूड कर लोगे, आपकी प्रार्थनाएं देखना क्या काम करती हैं, क्योंकि आप अपने आप में स्वार्थ में नहीं रह गए, आपने सबके लिए सोच लिया बस। ठीक है। और जन्म प्रभु को आपके नाम जाप, उससे ये तो उनकी कृपा से सब कुछ होता है। वो जस्ट हमारे कहते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम बस वापस अपने पास वहीं चले जाएं जहाँ से हम आए हैं। उनमें भी बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। और क्या मैया, और कुछ बुलवाना है? हम तो सोचे थे बड़ी छोटी सी ऑडियो होगी, ये तो प्रभु जी ने कितनी बड़ी ऑडियो करवा दी। ओके चलिए, 33 होने वाला है, उससे पहले हाँ चलिए प्रभु के दर्शन कर लीजिए। चलिए ठीक है। और रुकिए रुकिए रुकिए, जय जय श्री राधे 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 राधे। इसमें हम इतना कुछ कहते हैं ना, मतलब मैया की परिचय होती है, वो कुछ क्या डलवाएं क्या नहीं डलवाएं। बस जाने से पहले आप ये जो भक्तमाल की पुस्तक है ना, इसको आप चाहो तो ऑनलाइन मिलती है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप, क्योंकि बुक तो ले लेंगे फिर पड़ी रहेगी, लेकिन स्टिल ये जो भक्तमाल है ये स्वयं भक्ति माँ है। आप भले ही आप एक काम कर सकते हैं कि इनको अपने घर में ले आइए, एटलीस्ट रोज पूजा कीजिए, इस पुस्तक की ही पूजा कीजिए और इनसे प्रार्थना कीजिए, हे माँ भक्ति हमें भक्ति का वरदान दीजिए, हमारे हृदय में वास कीजिए। नहीं समय लग सकता है आपको पढ़ने के लिए, नहीं समय लग सकता है कि देख भी है कि क्या है क्या नहीं, बट एटलीस्ट लाके उस भक्तमाल की, इन भक्त के चरित्रों को बस जब आप एक धूप बत्ती दिखाते हैं, बस लाके ऐसे रख मत दीजिए। एटलीस्ट पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार तो प्रभु का नाम लेते ना, या भगवान जी को दिया बत्ती करते या कुछ भी, बस एक अगरबत्ती दिखा के, एक धूप बत्ती दिखा के बस आशीर्वाद इनका ले लीजिए, बस, और कुछ नहीं। और बाकी ऑडियोज जो प्रभु बनवाएंगे यहाँ आप सुनते रहिए, और फिर कहिएगा, आप 1 महीने ऐसे कीजिए, उसके बाद आके कहिएगा कि इस चैनल पे, और ये चैनल हमारा चैनल नहीं है, मेरे प्रभु का, मेरी मैया का है, कि क्या फ़र्क हुआ आपके लाइफ में, क्या हुआ है ना। चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएंगी, और तकलीफ से, दर्द से घबराना नहीं, बस कृपा मानना है हर चीज़ में। जो हो रहा है मेरे प्रभु करवा रहे हैं, बहुत अच्छा। ओके 34 हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑडियो का हम भी वेट करेंगे कि मैया कब करवाती हैं, और जल्द ही शुरू किया जाएगा भक्तमाल। भक्तमाल भक्तों की माला है ना। चलिए, जय जय श्री राधे, जय श्री गुरुजन जी महाराज, संपूर्ण समर्पण, जय श्री कल्की भगवान। आपकी प्रेरणा से, आपके भाव से, आपकी ऊर्जा है यहाँ, आपकी प्रोटेक्शन है यहाँ। इस चैनल तक केवल और केवल वही होंगे जिनको आप चाहते हैं, और वही रह जाएंगे जिन्हें आप चाहते होंगे। क्या किस भाव में, क्या किसकी जर्नी है, ये तो सब कुछ आपको पता है प्रभु, आपको समर्पण। तो सब भक्तजन मिलके कहें जय जय श्री राधे। जय कल्की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति, जय कल्की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति, जय कल्की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति। जय जय श्री राधे, जय गुरु जी महाराज।